क्राइम के रिकॉर्ड तोड़ने के साथ विकास ने बनाया कमाई का रिकॉर्ड। सालाना 10 करोड़ से भी ज्यादा थी विकास दुबे की कमाई। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हर महीने होती थी लाखों की कमाई। उद्योगपतियों और सूदखोरों से लेता था रंगदारी। विकास के पास थी 150 बीघा जमीन। विकास दुबे का खौफ ऐसा था कि कानपुर के आसपास की लगभग हर फैक्ट्री से उसे चढ़ावा आता था। जीटी रोड के किनारे बसे चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 400 फैक्ट्रियां हैं। नामी फैक्ट्रियों से उसे सालाना चंदा मिलता था। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर विकास दुबे को हर महीने लाखों रुपए की आय होती थी। सूदखोरी उसकी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा थी। इसके अलावा ठेके दिलवाना उसका एक और अहम काम था। ठेके दिलवाने के बाद वो उससे करीब 40% कमीशन लेता था। विकास कानपुर, लखनऊ, कानपुर देहात में विवादित संपत्तियों के मामले में एक पक्ष से हाथ मिलाकर दूसरे पक्ष से खाली कराने में भी महारत हासिल थी। इससे मोटी कमाई होती थी। विवादित संपत्तियों को खरीदकर खाली कराने और ज्यादा रकम में बेचने से हर साल विकास को करोड़ों रुपए का मुनाफा होता था। विकास दुबे के पास संपत्तियों में लखनऊ में 2 मकान और लगभग 150 बीघा जमीन थी। नवाबगंज में उसने एक फ्लैट को लाखों रुपए में बेचा था। साथ ही छपेड़ा पुलिया के पास एक प्लॉट पर कब्जा कर लिया था। कानपुर में भी उसके पास संपत्ति थी। इसके अलावा दूसरे लोग विकास से ब्याज पर पैसा लेकर बीसी खिलवाते थे और उसी के पैसे को आगे ज्यादा ब्याज पर दे देते थे। इससे भी विकास दुबे को करोड़ों रुपए की कमाई हो जाती थी। साल 2000 में विकास दुबे ने खुद भी शिवराजपुर सीट से जिला पंचायत का चुनाव जीता था। ये चुनाव उसने जेल से लड़ा था। अधिकारियों के मुताबिक उसे हत्या के केस में जेल हुई थी। हालांकि गुरुवार को उसकी गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की मां सरला देवी ने कहा था कि उस समय वो बीजेपी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ था। इस पर एसपी के प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि विकास दुबे पार्टी का सदस्य नहीं था और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव की मांग पर विकास दुबे की कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि उसके संबंधों का खुलासा हो सके। विकास दुबे के खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज थे, लेकिन किसी भी केस में यहां तक कि हत्या तक के मामले में उसे दोषी करार नहीं दिया गया था। वो बीजेपी नेता संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। आम जनता से लेकर पुलिस तक उसका खौफ था और खौफ इतना कि पुलिस थाने के अंदर संतोष शुक्ला की हत्या हुई, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने विकास दुबे के खिलाफ बयान नहीं दिया। पुलिस में उसकी कितनी पैठ थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कानपुर शूटआउट के बाद चौबेपुर थाने के 68 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया क्योंकि उन पर संदेह जाहिर किया गया था। यहां तक कि अनंत देव सिंह जो हाल ही में कानपुर एसएसपी थे, उन्हें एसटीएफ से मुरादाबाद में पीएसी यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे अपनी अलग ही पुलिस सर्किल चला रहा था। विकास दुबे कानपुर में ताराचंद इंटर कॉलेज के मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का आरोपी भी था। उसी साल उसने जेल से रामबाबू यादव की हत्या की साजिश रची। 2004 में व्यापारी दिनेश दुबे की हत्या में भी उसका नाम आया था। उसने 2013 में दूसरी हत्या की। 2018 में अपने भतीजे अनुराग की हत्या करवाने में भी वो आरोपी था। विकास दुबे उस वक्त जेल में बंद था। पीड़ित की पत्नी ने विकास और अन्य 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन ये मुकदमा केवल कागजों में ही दर्ज होकर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।